व्हाट्स अप लेजिट गैंग। और आज हम बात करने वाले हैं यस जो सीन में गर्मा गर्मी का माहौल है आजकल की भाई, डिस बनना चालू हो गया। मतलब एक तरफ से तो शुरुआत हो गई है सही में भाई, और दूसरी तरफ वाले चाहते थे कि शुरुआत सही हो जाए, मतलब वो बंदा बोल दे भाई। तो एमवी ने बोल दिया है। यस भाई, तो मेरे हिसाब से कृष्णा रफ्तार भी खुश होंगे भाई इस बात से। सही में भाई, कल 11 बजे जो सरप्राइज दिया ना भाई एमी ने, 11 बजे के बाद ही मतलब डिले हो गया था गाना, तो हम बैठे हुए थे रिएक्शन बनाने के लिए, हमने थोड़ा वेट करा, फिर लेकिन बहुत सही था कि मतलब रिप्लाई आया। बहुत टाइम से पोक करा जा रहा था एमी को। बिल्कुल भाई, तो जरूरत थी। यस, क्योंकि दूसरा सामने वाला ये भी समझेगा कि शायद कमजोर है, मारो और करो। सही में हाँ, ये तो सीन था भाई सच्ची, क्योंकि हम भी पहले एक्साइटेड नहीं थे उतने कि मतलब कि क्योंकि बहुत टाइम से शांति था माहौल। हाँ, एमी की साइड से तो बिल्कुल शांत था। बिल्कुल कृष्णा अगर पोक कर भी रहा था, थोड़े बहुत शॉर्ट थे, इन्हें भौंकने दो और ये सब, उनमें मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि इंडियन है, हमें चाहिए भसड़ ब्रो, कर रहे हो तो फिर ढंग से करो। तो वो वाला सीन था। हमने जब देखा पर लेकिन एमी का गाना सुना, बहुत सही चौंक गए ब्रो। मतलब पहला रिएक्शन मेरा तो ये था भाई कि क्या कर दिया, क्या चीज, क्योंकि मेरे को लगा नहीं यार ये बंदा करता ही नहीं है, आप तो सारे गाने बना रहा है पर नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा करा इस वाले में तो हाँ जी, कि सामने वाले की किस तरीके से बेइज्जती करी जाती है। मतलब ये नहीं कि स्किल्स वाइज, हाँ जी, पर झंड कैसे मारनी है सामने वाले, झंड तो मारी गई करनी है, तो वो बहुत तगड़ी मारी है। मतलब भाई गालियों का प्रयोग बहुत करा गया है हाँ डिस्ट्रैक्ट में। देखते हैं कि कलमकार से अगर जब आएगा तो कैसा आता है रिस्पॉन्स, गालियों के साथ आता है कि क्लीन आता है, क्योंकि पिछली बारी रफ्तार ने तो बिल्कुल नहीं दी थी। और कब आएगा गाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो भाई क्या कह सकते हैं, अभी मेरे हिसाब से तो आ भी सकता है, मतलब जल्दी, और रुक भी सकता है। यस, शायद रमजान की वजह से रुक भी सकता है। मेरे को भी यही था डर। हाँ, पर मैंने मतलब पिछली बार चेक जो करा कि गाने निकाले हैं एमी ने रमजान के टाइम पे, तो भाई गाने निकाले हैं। हाँ, पहले हमको ये लग रहा था कि शायद वो खेल रहा है और फिर 1 महीने का गैप उसको मिल जाएगा, अगर डिस्क निकलता भी है तो उसको रिप्लाई करने का टाइम मिल जाएगा, या बहाना मिल जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ मतलब एक तरह प्रिपेयर हो सकता हूँ। हाँ, रफ्तार ने एक पोस्ट डाली है, इसमें क्रॉस बना हुआ है और वो शूटिंग पे शेख चिल्ली वाली वाइब्स आ रही है उसमें। लग रहा है कि भाई रिकॉर्ड हो चुका है, शूट चल रहा है हिसाब किताब। या तो फिर रफ्तार ने एक तरीके से कि मेरे तक बात पहुंच चुकी है, जो बात हुई है कल की मैंने देख मेरे तक पहुंच गई। एक तरीके से ये भी हो सकता है उसका मीनिंग, और ये भी हो सकता है कि मैं भी तैयार कर रहा हूँ ट्रैक भाई। या तो वो क्रॉस का ही मतलब सोचता है आई डोंट गिव अ शिट क्रॉस। देखो, या तो वो, मेरे को तो ऐसा लगता है भाई हमारी कॉन्स्पिरेसी है, या तो वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे कि हुआ ही नहीं सीन में, मतलब पोस्टर डाल दी पर अब इग्नोर कर देंगे कि ना हमें फर्क नहीं पड़ता, या तो बहुत तगड़े आएंगे, खत्म करने के मूड से आएंगे। आपको पता है कृष्णा कितना भूखा बैठा है भाई एमी को डिस करने के लिए फ्रंट टू फ्रंट, क्योंकि मेनली तो इस बारी रफ्तार को वैसे एम करा है कि मतलब कि तू रिप्लाई कर, इन्हें क्यों भेज रहा है, जिससे मैटर है वो बंदा क्यों नहीं आता था, कोई दूसरा क्यों नहीं आता था। पर और सही है उसकी तरफ से भाई, ये वैलिड पॉइंट है कि भाई क्यों, हाँ जी, जिसको बोल रहा हूँ वो आओ, कोई दूसरे को क्यों भेज रहे हो, क्योंकि जब पहले भी हुआ था तो मैं खुद आया था, मैंने किसी को नहीं भेजा था अपनी। ये हमने पहले ही बताया था और हम अभी भी बता रहे हैं, कृष्णा ने एमी वे को डिस इसलिए करा था क्योंकि एमी वे ने क्लेम करा था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कृष्णा को वो बात बुरी लगी, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं कर रहा हूँ या जो भी है कोई और कर रहा है पर तू नहीं कर रहा, ऐसे करके। तो उसने उसको डिस करा था। उसने इसलिए डिस नहीं करा था कि वो रफ्तार को डिस कर रहा है। तो ये है कृष्णा का मेन रीजन डिस करने का। लेकिन अब शॉर्ट कृष्णा पे भी लिए गए हैं तो कृष्णा नहीं छोड़ेगा, इतना तो भरोसा है। वो वैसे भी नहीं छोड़ रहा पहले से तो। वो बिना शॉर्ट्स के मतलब इतने गाने उसने डिस्ट्रैक्ट्स निकाल दिए फ्री फंड में मजे के लिए। तो जब बनेगी ब्रो की मतलब वो पूरे मूड में आएगा खेलने के लिए, तो क्या करेगा करके बोला है तो चांसेस है इनकी तरफ से वैसे आने के। सही में मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि रोकेंगे, और रोकना नहीं भी चाहिए, क्योंकि तुम खुद चाहते भी थे कि रिप्लाई आए उधर से, तुम्हारा नाम लिया जाए, मतलब एक तरह डायरेक्ट बोला जाए तो डायरेक्ट बोल दिया गया है, और अब रिप्लाई आना चाहिए। पब्लिक भी रेडी बैठी है सुनने के लिए भाई, बहुत एक्साइटेड। नहीं भी आएंगी ना तो एक तरीके से एक साइड तो हो जाएगा कि भाई रिप्लाई नहीं करना, आ जाए तो और अच्छी बात है। मतलब जितना जल्दी आ जाए, जितना जल्दी, बस वो ये नहीं आएगा तो फिर यही सीन रहेगा कि मतलब तुम इतने साल से बोल रहे थे कि रिप्लाई कर, और जब फाइनली उसने ड्रॉप करा तो आपने रिप्लाई नहीं दिया उसे। लड़ने की बारी है। हाँ, तो ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो लेट्स गो मैन। बहुत सही अभिनंदन चाहिए भाई, उनने भी गाना बहुत दमदार बनाया, तो ऐसा दिख रहा है कि बंदे के अंदर दम है, लड़ सकता है। यस। बाकी जो हेलैक और इन सब के ट्रैक थे वो मेरे को नहीं लगते कि यार, एक होता है कि तुम्हारे ए कैटेगरी का आर्टिस्ट हो, फिर बी कैटेगरी का आर्टिस्ट हो, सी कैटेगरी को, लेवल नीचे गिरता है। तो ये ए वाले हैं, तो बी वाला कहाँ मुकाबला कर पाएगा, मतलब ही नहीं कर पाता ऊपर से।
कोई मतलब हर चीज में ना, स्किल्स में, और आवाज बंदे क्यों नहीं अपनी अच्छी करते, मतलब ऐसा क्यों चाहते हैं, आवाज क्यों छुपाना चाहते हैं, वो इसलिए छुपाते हैं या तो लिरिक्स टाइट नहीं है, जिनके लिरिक्स टाइट है वो आवाज नहीं छुपाएगा भाई। सही में भाई वोकल्स क्लियर रहते हैं एकदम, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सुनाई देगा आपको। वो फिर ध्यान उतने देर डिलीवरी पे, अगर मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मेहनत लगा रहा हूँ लिखने में, तो बंदे को समझ में भी उतनी जल्दी आना चाहिए, मींस आना चाहिए क्लियरली, तो वो उस पर भी ध्यान देते हैं। और भाई मतलब बहुत गर्मा गर्मी बढ़ गई है हिप हॉप में। तो भाई मतलब सीन में एकदम से जंप होएगा ब्रो, कि एमिवे ने भी भाई 1 मिलियन टाप दिए भाई एक दिन में, बहुत सही है ब्रो। 1 मिलियन अबव ही टापे होंगे, मतलब मजा आया भाई गाने में, कुछ गर्मा गर्मी होने वाली है जिसके लिए हम तो एक्साइटेड है भाई। रिएक्शन बनाएंगे, रखा है हमने पिछले गाने पे, और आगे जो भी आएंगे उन पर सब शुरू में तो लगा था कि इक्का पे शॉर्ट होगा। हाँ, आपको भी ऐसा लगता था? क्योंकि फ्लैक्स गाना तभी ड्रॉप हुआ था, उसमें फिर लाइनें भी 3-4 जो लाइन थी वो एमिवे करी थी, मतलब कल्लू मामा करके, और जीरा है क्या ऑर्गेनिक, मतलब जो वो बात बोलता है वो बात लेके तो एक तरीके से शॉर्ट मजाक किया था, और बाली वे में। क्योंकि आप अब लोग पता है क्या कह रहे हैं कि 2 सिलेबल्स की राइम, नर्सरी राइम, भाई वो बाली का गाना था, उसमें मजाक ऐसे ही उड़ाया जाता है, और उसने बाली वे में शॉर्ट दिए हैं इक्का को। अगर आपके समझ में नहीं आया तो भाई आप अखंड हो ब्रो। अगर आप कह रहे हो कि इक्का राइम्स नहीं कर पाया, उसमें आपको पता नहीं है इक्का के बारे में, इक्का क्या चीज है। सही में भाई ये फैक्ट्स हैं ब्रो। अगर आपको नहीं पता, आप एक साइड ही कह रहे हो कि इक्का ने तो भाई ऐसा बेकार सा गाना मार दिया, कुछ उसमें मजा ही नहीं आया, भाई वो बाली का गाना था। किसी की बेइज्जती कर रहा है तो आप बिल्कुल नहीं, अगर आप राइम्स नहीं थे या फिर स्किल्स नहीं थे भाई, जो वो बात कहना चाह रहा है उन्होंने अगर वो पोर्ट्रे कर दी है, जनता को फील आई है उस बात को सुनने में। अगर आप कह रहे हो कि इक्का, अगर आप कह रहे हो कि इक्का का भी वो सीन है, तो भाई यहाँ पे भी सिर्फ गालियां ही पड़ी हैं। यहाँ पे भी राइम स्कीम्स फिर कहाँ थी भाई? बार्स थे थोड़े बहुत, जैसे वो 15 साल वाला सीन कि तूने एमिवे का नाम लिया तब जाके तेरा चला, डिस करा तब तूने मचाया, मतलब और वो उसको मचाएंगे के लिए करता था, वो सब है, मतलब वही है, ये सारी बातें आप किसी को भी ऊपर नीचे नहीं बोल सकते। पर एमिवे बढ़िया था भाई इस बार, मतलब कुछ चीज थी ब्रो, मतलब एक्साइटमेंट जो थी ना वो जो आया तो बहुत सही, मतलब सालों बाद। हाँ सही में हमें मजा आया सच्ची में बहुत ज्यादा भाई। कमर्शियल स्टफ भी अच्छे बनाता है वो बंदा, ऐसी बात नहीं है, मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। अब मेनली ये है कि भाई सामने से रिप्लाई आता है, किस कैलिबर का आता है, और कौन सबसे पहले करता है सामने से, कृष्णा या रफ्तार। मेनली मेरे को लगता है कि रफ्तार करेगा पहले, क्योंकि वो वीडियो भी क्या कहते हैं, वो फोटो डल गई है, या तो वो इसलिए डली है कि गाना आने वाला है, या तो वो इसलिए डली है जो रोशन कह रहा था बात उस तक पहुंच गई है, और या तो वो सिर्फ मॉक करने के लिए कि हाँ अपने को मतलब नहीं है, अपना चल रहा है, क्योंकि उसके बाद कालों वालों के साथ उसने वीडियोस डाली थी स्टोरीज पे, और या तो फिर वो इसलिए दिया गया है कि रिमेंबर करे लोग, क्योंकि शूट जब वो वीडियो डलेगी तो वो शूट की फोटो डल जाएगी कि हाँ मैंने इतने टाइम में गाना बना के रख दिया था, मैं मतलब शूटिंग के लिए चले गया था गाना बना के। सबूत एक तरीका कह सकता है कि एक ही दिन में बनाया। हाँ, तो वो सबूत करने के लिए उसने इंस्टाग्राम पे डाली वो कपड़े, वो प्लेन पीछे और वही गाड़ी और वही जूते, मतलब तो वो एक तरीके से प्रूफ रखने के लिए कि ये देखो भाई मैं उस टाइम पहुंच गया था। अब वो जब फेंकेंगे, रमजान के बाद फेंकेंगे या पहले फेंकेंगे या जब भी फेंकेंगे मीन्स, पर भाई मजा तो आने वाला है, इतना तो है। अब चाहे कोई भी किसी को पहले भाई मजा आने वाला है, वह मेनली भाई जनता को मजा आने वाला है, सही में एंजॉयमेंट खुद होने वाला है। यस सही में भाई मजा आने वाला है। और आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन बताना कि मतलब कौन पहले रिप्लाई करेगा, रफ्तार करेगा कि कृष्णा करेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर छोड़ देंगे ऐसी कि छोड़ो यार। और ऊपर से बात तो ये भी है कि भाई गाने टले हैं एल्बम से पहले, जैसे सेम रॉप्सी कर रहा था ब्रो, एल्बम से पहले उसने ड्रॉप करी क्या एल्बम, पता नहीं भाई इतना फॉलो नहीं। हाँ मैं भी नहीं करता। तो गिरने वाली थी एल्बम, तो उस टाइम पे उसने वो ट्रोल करना चालू कर दिया था रफ्तार को, तो यहाँ पे भी शायद वैसे ही हो रहा है। देखो यार ऑफेंड नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है, कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। एल्बम के ही वजह से मान लो कि उसने रिप्लाई करा, लेकिन रिप्लाई तो देना चाहिए, यही चाहती थी, कलमकार वाले भी यही चाहते थे कि रिप्लाई आए। अब वो अपनी एल्बम के लिए उसने प्रमोशन मारा हो चाहे फिर किसी ले, लेकिन तुमको रिप्लाई दिया, अब तुम देखो। हाँ मतलब सीन तो यही है कि अगर तुमने अच्छा कुछ करा तुम प्रमोशन भी रोक सकते हो, मतलब एल्बम नहीं चलने दोगे। सही बात है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो भाई उड़ जाएगा, वो तो अपनी तरफ से खेल जाएगा बंदा, सिंपल सी बात है, खेल जाएगा भाई। खेलना भी चाहिए, उसने जब रिस्क लिया है एकदम, जब इतने टाइम से नहीं बोल रहा था, को लग रहा होगा कि डर गया, लेकिन आया जैसे प्लान भी हो ही सकता है, क्योंकि इसमें कर्मा के गाने तक के भी शॉट नहीं है यार, ब्लोइंग अप तो बाद में आया था ना। हाँ ये तो कर्मा के गाने थे भाई, ये तो कोई नहीं कह सकता कि ताजा गाना है वो, जो कहेगा भाई उससे
पड़ता ही नहीं भाई, क्योंकि उसमें कोई मतलब, और तो छोड़ो कर्मा के तक की शॉट नहीं है। कर्मा ब्लोइंग अप चल कृष्णा का बाद में आया चलो, पर ब्लोइंग वो कर्मा का जी पे तो बहुत टाइम पहले आ गया, यानी वो उससे भी पहले का लिखा हुआ है रिकॉर्ड करके, तो एक तरीके से बोला उससे भी पहले का लिखा हुआ है, मतलब वो हाँ काफी पहले का लिखा है, जी पे से पहले, गूगल पे से पहले का लिखा हुआ ट्रैक है, क्योंकि उसमें कोई भी जिक्र ही नहीं है कर्मा किसी बार का। और मेनली देखा जाए तो कृष्णा के जो डिस्ट्रैक्ट्स थे उनमें से किसी की बार नहीं पलटी, मतलब थोड़े उसकी मॉकिंग वाली जो है ए मालूम है ना कम आउट टू प्ले, तो वो सब यूज करा है, पर लेकिन बार्स नहीं पलटी उसमें से। कुछ गाने में से जो पलटी हो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो देखते हैं भाई, मेनली भाई एक तो बेइज्जती भी होनी चाहिए जो भी मतलब ओपोनेंट हो, और बार्स एंड लिरिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। और मजा तब आएगा जब डे बाय डे वाली बीफ चलेगी, मजा आने वाला है तब सबसे ज्यादा, जब कृष्णा और रफ्तार, मतलब रफ्तार या कृष्णा जो भी मतलब एमी वैसे बीफ जिसकी पहले चालू होती है डिस गेम, और डे बाय डे एक के बाद एक, मतलब फिर ना वो क्या कहते हैं आर्टिस्ट की कैलिबर पता चलता है, कौन कितना पानी में है, ग्राइंड जिसे बोलता था कृष्णा, बीफ रैपर समझ गया जो एमी वे कहता है, वो 8 साल का पता लगेगा, और वहाँ 15 साल का पता चलेगा जो कि मॉक करा गया है। तो वहीं पता चलता है ब्रो, कम टाइम में विद बेटर लिरिक्स विद बेटर डिसेस, वो पंच लाइंस वो मैटर करेंगी उस टाइम पे। फिर नहीं देखा जाएगा 8 साल 15 साल, फिर जिसने ज्यादा करा है वो ज्यादा भी लिख सकता है, जिसने कम करा है वो भी ज्यादा लिख सकता है। किसी ने 8 साल में 16 वाली मेहनत कर दी, और किसी ने 15 में 5 वाली करी, तो वो कुछ नहीं कह सकते। बस लेट्स गो मैन, बस हम तो एक्साइटेड हैं। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना क्या सीन है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बस यही था कि हमारे थॉट्स थे, हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, आपको भी बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं इस बीफ के बारे में, कितने एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड तो हैं भाई, जितने आप हो उससे ज्यादा ही एक्साइटेड है। तो लेट्स गो मैन, लेट्स गो। बाकी आपको कैसी लगी हमारी वीडियो वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए